हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी का काम, जो काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो क्या करने का सोच रहा है, या फिर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ आइडियाज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक ठाक व्यूज़ भी आता है, वॉच टाइम भी मिलता है, बट आप लोग कमेंट नहीं करते। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर के काम का वीडियो है तो उनके साथ वीडियो शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। तो जैसा कि आज आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज हम आप सबसे क्या बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज किस विषय पे हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को आपका टॉपिक बता देती हूँ। वैसे तो आप सब ने टाइटल एंड थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, फिर भी एक बार हमारा रिपीट करना फ़र्ज है, तभी आप लोगों को हमारी बातें समझ में आएंगी कि हम आपसे क्या शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आप लोगों से बताने वाले हैं कि ये बहुत बड़ा सच है। हमें लगता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब सब ठीक होगा। जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मतलब कि जिसे कॉलेज वगैरह में पहुंच जाते हैं या फिर शादी वगैरह हो जाती है, हम लड़कियों का क्या होता है कि हमें लगता है अब हमारी शादी हो गई है, अब सब ठीक होगा, क्योंकि अब तो मैं किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं है। अब हस्बैंड है, जो करना है उन्हें ही करना है। अब हमें ससुराल में रहना है और वहाँ से हमारा सारा कार्यभार चलता रहेगा और हस्बैंड के रहते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनकी जिम्मेदारी है हमारे सारे खर्च उठाने, हमारे नखरे उठाने और हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। हमें ऐसा लगता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, लेकिन हम आप सबसे बता दें, हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्कूल छूट जाते हैं पर जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की हर परीक्षाओं से लड़ने के लिए या हर परीक्षाओं में सफल होने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के द्वारा, अपनी इन वीडियोस के द्वारा बहुत सारे आइडियाज़ देती रहती हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे स्कूल खत्म हो गए हैं, अब हमें किसी परीक्षा की टेंशन नहीं है। तो हमें हर एक रोज एक नए सवेरे के साथ एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। हमारा आज का दिन कैसा गया है वो हमारे आज तक ही था, हमारा कल का दिन कैसा जाएगा वो हमारे कल पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने कल को अगर अच्छा बनाना है, हमें अपने कल को ज़्यादा संघर्षपूर्ण नहीं बनाना है, तो उसके लिए हमें आज बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे कि हमारा कल, हमारे बच्चों का कल और हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा हो। अगर आप कल बढ़ती और ढलती उम्र में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो अभी समय है, मौका है सुनहरा कि आप उसका फ़ायदा उठाएं और कुछ ना कुछ करें। आपके अंदर जो भी खूबियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको पीछे छोड़िए और जो भी खूबियां हैं उनको लेकर आगे बढ़िए। हर एक इंसान के अंदर एक कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसकी बहुत ही ज्यादा खास होती है, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट है, जो भी काम आपको लगता है आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हमारा मानना यह है कि आपने अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पतियों का ही फर्ज है सिर्फ कमा के लाना, पतियों का ही फर्ज है पत्नियों के नखरे और खर्चे उठाना। हम औरतों का भी फर्ज है कि अगर हमारे पति कमा के लाते हैं, वो घर का खर्च उठाते हैं, तो हम भी उनका कुछ सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा
घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे परिवार का पालन पोषण सब बहुत अच्छे से हो सके। अगर एक कमाएगा और 4 खाएंगे, उसके साथ साथ 4 के खर्चे भी हैं, नखरे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा आजकल बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो एक की कमाई से तो पूरा नहीं पड़ने वाला है। अगर पूरा भी पड़ेगा तो होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ हमारी दिनचर्या चलती रहेगी, बाकी हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने भविष्य को बहुत ही मजबूत और उज्जवल बनाना है, तो उसके लिए आप सबको मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सब भी जरूर कुछ ना कुछ करिए। जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हों, जिस भी चीज़ में आप आगे हों, जो भी काम आपको अच्छा लगता हो, जिससे भी आपको लगता हो कि आप 4 पैसे अर्न कर सकते हैं। हाँ, वो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिलाई कर रहे हैं तो आप भी सिलाई करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्लर कर रहा है तो आप भी पार्लर से ही कमाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शॉप खोला है तो आप भी शॉप से खोलेंगे। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, हमेशा उसी काम को चुनना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। किसी भी काम को अगर आपसे ज़बरदस्ती कराया जाएगा या फिर आप किसी का देखा देखा ज़बरदस्ती करेंगे तो उस काम को आप ज़्यादा दिनों तक आगे लेके नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, आज के युग में हर एक लड़की को, हर एक महिला को, हर एक गृहिणी को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो कम से कम वो अपने खुद के खर्चे, अपने बच्चों के छोटे मोटे खर्चे, इतना तो एटलीस्ट उसे कमाना ही चाहिए। आज का ये दौर है, ये कलयुग है, ये दुनिया है, ये महंगाई है कि इस समय अगर हम घर में 4 हैं ना, तो 4 के चारों कमा रहे हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ पाता है। तो आप सोचिए, एक कमाएगा और 4 खाएंगे, 4 के खर्चे उठेंगे, 4 के नखरे उठेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ आसानी से मैनेज हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रही हूँ कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी सारी परीक्षाएं खत्म हो गई, अब हमें सब कुछ ठीक होगा, हमारी शादी हो गई है तो हमारे खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ पतियों पे है। ऐसा किसने कहा है? क्या ऐसा भगवान ने कहा है? ये सब सिर्फ एक बनावटी बातें हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, सारी टेंशन खत्म, अब पति ही सब करके देंगे और हमें सब कुछ पका पकाया मिलेगा और हम खा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, बहुत सी लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ऐसे चलती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आपके घर में पैसे कम पड़ रहे हैं तभी कमाइए, जी नहीं। आपको अपने आत्मविश्वास के लिए कमाना है, आपको अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कमाना है, आपको अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कमाना है। माना कि कोई तो ये बोलता है कि मेरे हस्बैंड खुद ही इतना अच्छा कमाते हैं कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पति इतना अच्छा कमाते हैं। मुझसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे भी मेरे अपने कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना नहीं भी मानती हूँ, फिर भी वो ऐसे ताने मारते हैं कि कौन सा मेरा पति कमाता नहीं है जो मैं कुछ करूं, जिसका पति नहीं कमाता है वो करे। तो जी हाँ, मेरे भी पति कमाते हैं, वो भी चाहें तो घर का पालन पोषण कर सकते हैं, हम लोगों का खर्च उठा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। हमारा मन है, हमारी मर्जी है, हम खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और जो लोग अपने मन में ये फितूर पाल के रखते हैं कि हम क्यों कुछ करें, हमारे पति खुद ही इतना अच्छा कमा लेते हैं कि हमारे सारे खर्चे आसानी से उठ जाते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम क्यों कमाएं, हम क्यों कुछ करें। तो वो उनकी खुद की मर्जी है, वो उनकी खुद की सोच है, वो बनाएं खाएं और दिन भर सोएं, उनकी अपनी मर्जी है। फोन चलाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारा मानना ये है, भले ही हमारे पति कितना अच्छा कमाते हों, भले ही हमारे घर में कितनी भी सुख सुविधाएं संसाधन हों, लेकिन फिर भी हमें, अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है और हमें अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा के साथ जीना है, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। नहीं किसी के लिए तो हमें अपने लिए जरूर कमाना चाहिए, जिससे कि अगर हमें 4 पैसों की जरूरत पड़े तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लोग कहते हैं पति से पैसे लेना हाथ फैलाना नहीं कहलाता है।
मेरे लिए वो पति हो या पिता हो, कोई भी हो, अगर हमें किसी से मांगना पड़ता है तो वो हाथ फैलाने के बराबर ही है। ठीक है, जब तक हम नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं शादी के बाद 5 सालों तक मैंने कैसे कैसे फेस किया है, ये मुझे पता है कि मुझे अगर 50 रुपए की ज़रूरत है और सामने वाला 10 दे रहा है तो मैं कैसे पूरा करूँगी, या मुझे 500 की ज़रूरत है और सामने वाला 200 रुपये दे रहा है तो मैं उसको कैसे करूँगी। तो इसलिए अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद अपने आप में मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं महीने का आराम से 30 से 40 हजार और अच्छा काम चलने पे 50 हजार फी महीने का मैं अर्न कर लेती हूँ। मुझे अगर कुछ भी लेना है तो मुझे किसी से, हाँ वो अलग की बात है कि हम बिना बताए, परिवार उसी को कहते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, हमें सूझबूझ के साथ और दोनों की आपसी रजामंदी के साथ ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी कम से कम छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि हम ये करें या ना करें, हम ये खाएं या ना खाएं, हम ये ले या ना ले, आपके पास पैसे हैं, मुझे ये लेना है, मुझे ये अच्छा लगा। तो जी नहीं, इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद पे आत्मनिर्भर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम करती हूँ तो मेरे पति कुछ कमाते नहीं हैं, वो भी अच्छा खासा अर्न करते हैं, वो भी हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमें खाली बैठना पसंद नहीं है, हमें आत्मनिर्भर बनना था। हमें हमेशा से ये था कि मुझे जीवन में कुछ करना है और मुझे बिजनेस की तरफ ही ज़्यादा लगाव था मेरा। तो आज मैं उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ पाई हूँ। आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं खुद ही 30 से 40 हजार की अगर कोई नौकरी है तो वो भी मेरे लिए बेकार है। हाँ, लोगों की नज़र में जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनकी 10 हजार, 15 हजार या 20 हजार भी सैलरी है तो वो ज़्यादा अच्छे प्रोफेशन पे कहलाएंगे, और हम घर पे रह के ये काम कर रहे हैं तो कुछ लोग इस काम को छोटा समझते हैं। तो वो उनका नज़रिया है, उनकी सोच है। हमारे नज़र में हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, हम अपने खुद के मनमर्जी के मालिक हैं, हम किसी के नौकर ना होके अपने अंडर में हम खुद 2-4 लोगों को रख कर उनको अपने अर्न इनकम के साथ साथ और भी 2-4 लोगों की हम मदद करते हैं, क्योंकि हम उन्हें काम देते हैं, ना कि हम किसी के अंडर में काम करते हैं। जब हमारा मन करता है हम काम करते हैं, नहीं मन करता है नहीं करते हैं। हमें जाना है, आना है, हमारा अपना खुद का बिजनेस है, हम जब चाहें उसे बंद करके कहीं भी जा सकते हैं, वो अलग बात है। हमें अपने काम को 100% देना है, हम अपने काम पर सफलता चाहिए तो हमें अपने काम की तरफ पूरी ईमानदारी, लगन और शिद्दत के साथ ही काम करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से मानना है, जो लोग ये सोचते हैं कि वो अगर कहीं पे नौकरी करके 25 से 30 हजार कमा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम घर में रह के इतना कुछ अर्न कर रहे हैं तो हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं उनकी मानसिकता को बिल्कुल गलत समझती हूँ। और मैं उनसे ज़्यादा अपने आप को उज्जवल और अपने आप को आत्मनिर्भर मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पर रहकर ही काम करती हूँ। अगर मेरा दिन में मन नहीं हुआ, थकान है, कुछ भी है, जब मैं चाहूँ आराम कर सकती हूँ, और अपने काम को छोड़ के उस काम को किसी और टाइम पे यूटिलाइज करके, किसी और टाइम पे मैनेज करके मैं वो काम कर सकती हूँ। साथ साथ में मैं अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती हूँ, अपने बच्चों का, पति का, सबका खाना पीना, हर एक चीज का ध्यान रखकर घर में रहकर सारे काम करती हूँ। बाहर जाना नहीं है, घर के अंदर ही रहकर जब हम इतना कमा सकते हैं तो हमें बाहर जाने की क्या ही जरूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानकारी में, जिन्हें हमारा काम बहुत छोटा लगता है, उन्हें लगता है इससे हम क्या ही कर लेते होंगे। तो उनकी जानकारी के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि हम इतना कमा लेते हैं ना कि आप उतना सपने में सोच भी नहीं सकते। तो उन लोगों को ये मेरा जवाब है इस वीडियो के द्वारा, उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ना ही मैं उन्हें बिल्कुल पसंद करती हूँ। बट फिर भी कोई नहीं, जिसका जो है वो ऊपर वाला है। मैं बस भगवान के ही उस पे रहती हूँ कि भगवान को पता है कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। बाकी मुझे किसी को सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों से बातें करते करते, इन बातों को करते ही करते मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, और मुझे अब इजली इस ब्लाउज से जितना भी अर्न होगा वो अर्न होगा। साथ में मैं घर पर हूँ, कॉस्मेटिक शॉप है मेरी, पार्लर है और बुटीक है, आप सभी को पता है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को आज की कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, मेरी बात सच्ची लगी या झूठ लगी। हमें लगता है हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम बड़े कभी नहीं होते। स्कूल छूट जाते हैं पर जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आने वाली हर परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए और हर चीज से हमेशा डटकर सामना करिए।
तो आज की मेरी ये वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।